रात के 3 बज रहे हैं, बेबी रो रहा है और आप परेशान हैं सोचते हुए क्या चाहिए इसको, भूख लगी है, पेट में दर्द है या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अगर ये सीन आपके घर में भी रोज़ हो रहा है तो पहले एक डीप ब्रीथ लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हर पेरेंट यहीं से गुजरता है। मैं डॉक्टर दीपशिखा पीडियाट्रिशियन और इस चैनल पे मैं आपके लिए बच्चों की हर प्रॉब्लम को सिंपल और साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद सबसे ज़्यादा नए पेरेंट्स को परेशान करता है। बेबी रोता क्यों है और आप कैसे समझें कि बच्चे को क्या चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, न्यूबॉर्न का रोना कम्प्लीटली नॉर्मल है। रिसर्च बताती है कि हेल्दी बेबीज दिन में एवरेज 1 से 3 घंटे तक रोते हैं, स्पेशली पहले 6 हफ्तों में। ये उनका कम्युनिकेशन टूल है, क्योंकि अभी उनके पास और कोई तरीका नहीं है कम्युनिकेट करने का। तो अगर आप सोचते हैं कि मेरा बेबी ज़्यादा रो रहा है तो पहले रिलैक्स करें। ये एक रेंज है और हर बेबी अलग होता है। अब मैं आपको 5 सबसे कॉमन रीजंस बताऊंगी और उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो पहले भूख सबसे कॉमन रीज़न होता है। बच्चे रोने से पहले अपना हाथ मुंह में इस तरीके से ले सकते हैं, लिप स्मैकिंग कर सकते हैं या सर घुमाते हैं। वो ब्रेस्ट या बॉटल धोने की कोशिश करते हैं, इसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। क्राई यूजुअली शॉर्ट और रिदमिक होती है, जो फीड मिलते ही रुक जाती है। बेबी फीड के बाद भी रो रहा है, लेग को पेट की तरफ खींच रहा है या पेट टाइट लग रहा है, तो बच्चे में गैस या कोलिक हो सकती है। कोलिक स्पेसिफिकली डिफाइन होता है जब बच्चा दिन में 3 घंटे से ज़्यादा, वीक में 3 दिन और 3+ हफ्तों तक लगातार बिना किसी क्लियर रीज़न के रोता है। यूजुअली शाम के टाइम ज़्यादा रोता है। ये 6 हफ्ते के अराउंड पीक होता है और 3 से 4 महीने तक धीरे धीरे कम हो जाता है। थकान या ओवर टायर्डनेस, ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, बट ओवर टायर्ड बेबीज़ और ज़्यादा रोते हैं। सोना मुश्किल हो जाता है। इसके साइंस हो सकते हैं कि बच्चा आंखें मलता है, जम्हाई लेता है या अचानक इरिटेबल हो जाता है। पेरेंट्स, इसका सोल्यूशन है कि बच्चे का स्लीपिंग विंडो मिस मत करो। जैसे ही बच्चा टायर्डनेस के क्लूज दे, तुरंत सुलाने की कोशिश करो। ओवर स्टिमुलेशन, बाहर बहुत सारे लोग, तेज़ लाइट या तेज़ आवाज़। न्यूबॉर्न का नर्वस सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता कि इसको हैंडल कर सके। बेबी अपना फेस घुमा लेता है, इनकंसोलेबली रोने लगता है। इसका सोल्यूशन है कि बच्चे को क्वाइट रूम में, डिम रूम में ले जाके स्वेडल करो। वेट या डर्टी डायपर या कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट या लूज, ये सबसे पहले चेक करने वाली चीज़ होनी चाहिए। अब जब हमने रीज़न समझ लिए हैं तो बात करते हैं, जब बेबी रो रहा हो तो उसे काम कैसे करें। पीडियाट्रिक रिसर्च एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट देती है जिसे हम 5F कहते हैं, और इनका पूरा लॉजिक एक ही बात पे काम करता है कि बेबी को वापस माँ के गर्भ जैसा फील कराओ। सोचिए, 9 महीने तक बेबी एक टाइट, वार्म एंड साउंड फिल्ड जगह में बैठा था। बाहर की दुनिया, खुला स्पेस, साइलेंस, ब्राइट लाइट, ये सब उसके लिए नया और कभी कभी ओवरवेलमिंग होता है। तो ये 5 टेक्निक बेसिकली बेबी को वही कंफर्ट वापस देते हैं। आते हैं स्वेडल। बच्चे को रैप करो, टाइट बट कंफर्टेबल। जब बेबी को स्नगली रैप करते हो, ये उन्हें वही हक जैसा फील देता है जो बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर था। इससे उनका स्टार्टल रिफ्लेक्स, जब बच्चा हाथ पैर उचकाता है, उसे भी कंट्रोल करता है, जो ऑफन उन्हें खुद ही जगह देता है। साइड या स्टमक पोजीशन, होल्ड करते वक्त जब आप बेबी को गोद में लेते हो तो थोड़ा साइड या स्टमक की तरह टिल्ट करके पकड़ो, सिर्फ होल्ड करते वक्त। लेकिन सुलाने के लिए हमेशा पीठ के बल लिटाओ। ये पकड़ने वाली पोजीशन उन्हें ज़्यादा सिक्योर फील कराती है, जैसा वो माँ के गर्भ में कर्ल्ड अप पोजीशन में था। शुशिंग की आवाज़, ये सुनने में सिंपल लगता है पर साइंस इंटरेस्टिंग है। वॉर्म के अंदर ब्लड फ्लो और मम्मी की हार्ट बीट की आवाज़ उतनी ही लाउड होती थी जितनी वैक्यूम क्लीनर की। तो एक जेंटल कंटिन्यूअस साउंड या वाइट नॉइज़ उन्हें फैमिली बैकग्राउंड साउंड वापस देता है, जो उन्हें काम करता है। अगला है स्विंगिंग। बच्चे को जेंटल एंड रिदमिक मोशन में स्विंग करें। जब आप बेबी को हल्का सा रिदमिकली हिलाते हो, ना झटका, बस एक स्लो स्वेइंग मूवमेंट, ये उनका वेस्टिबुलर सिस्टम, जो कि बैलेंस सेंस होता है, को वही फीलिंग देता है जो मम्मी के चलते टाइम वॉर्म के अंदर होती थी। पेरेंट्स, अगला है सकिंग। फीड या पेसिफायर। सकिंग एक नेचुरल कामिंग रिफ्लेक्स है जो बेबी के साथ बॉर्न होता है। इससे उनका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। इसीलिए फीड के दौरान या पेसिफायर से बेबी इतनी जल्दी शांत हो जाता है।
बेस्ट पार्ट, ये सब कंबाइन हो सकते हैं। स्वाइडल करके, साइड पे होल्ड करके, करते हुए हल्का सा स्विंग करो। हर बेबी का अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, आप जल्दी ही समझने लगेंगे कि आपके बेबी के लिए क्या काम करता है। पेरेंट्स, अब एक ज़रूरी सेक्शन, कब ये रोना नॉर्मल नहीं है और तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए। रोना 3 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस है और कुछ भी बच्चे को सूद नहीं कर पा रहा है। साथ में बच्चे को बुखार भी है जो कि 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, स्पेशली अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है। बेबी लिथार्जिक है और फीड नहीं ले रहा है, बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, ग्रीन वॉमिटिंग हो रही है या ब्लड आ रहा है स्टूल में भी। क्राई अचानक ही हाई पिच्ड है और डिफरेंट लग रही है। आपके बेबी का पेट बहुत ज़्यादा फूला है, दर्द में है, या बच्चे को कुछ इस तरीके से रैश दिख रहे हैं जो प्रेस करने पर फेड नहीं हो रहे। अगर आपको इनमें से कोई भी साइंस दिखे तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और इमरजेंसी केयर लें। पेरेंट्स, ये वीडियो गाइडेंस के लिए है, हर बेबी यूनिक होता है और अगर आपको भी डाउट हो तो डॉक्टर कंसल्ट करना ही सबसे सेफ स्टेप है। एक लास्ट बात, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड या हेल्पलेस फील कर रहे हैं जब बेबी रोता है, ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। इनका ये फेस टेम्पररी है और आप ऑलरेडी सही कर रहे हैं सिर्फ इस वीडियो को देखकर भी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो डॉक्टर दी किड्स केयर को और कमेंट में मुझे बताओ कि आपका बेबी ज़्यादा किस वक्त रोता है। नेक्स्ट वीडियोस में वही टॉपिक होंगी जो आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए।